निरूपित करना है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं का मतलब हो गया जैसे कोई, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को √3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है ना, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। इसे मान लीजिए O, इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइन B हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये, क्योंकि वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज जो होते हैं पाइथागोरस के नियम का पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से अब देख लो, इसे हमें दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक 3 बना लेंगे और यहाँ को एक को 2 बना लेंगे, ठीक। अब देख लो, तो पाइथागोरस का, अब देख लो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का कहने का मतलब ये है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AB, है ना। AB का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर OA का स्क्वायर और प्लस OB का होल स्क्वायर, बात समझ रहे हो ना। तो AB का होल स्क्वायर बराबर OA माने 3 और OB मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9 और ये हो गया कितना 4 है। AB का होल स्क्वायर बराबर है 9 4 कितना होता है 13, और ये भी जब इधर जाएगा तो इस पे जाके स्क्वायर जो उधर जाएगा √, तो देखो √13 को हमने देखो 13 ला दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि पहले उसे दो पार्ट में तोड़ करके पाइथागोरस का नियम का पालन करते हुए उसे सेट करना रहता था, ठीक है। सेट करने के बाद इसका मतलब ये आपका √13 क्या है आ चुका है। यहीं से एक आर्क खींचा जाता है, ठीक है ना, यहीं से एक आर्क खींचा जाएगा। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P है, ठीक है ना, तो ये आर्क है, ठीक है ना, इस रेखा को बिंदु P पर क्या करती है, काटती है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3, समझ आया ना। इसी प्रकार से आपको करना, मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए उसे दो पार्ट में तोड़ करके पाइथागोरस के नियम के अनुसार उसे फार्मूले पे सेट करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लो √13 है, पाइथागोरस से क्या गया देखो। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो कर्ण माने सबसे बड़ी भुजा यही है ना, तो इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, OB कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 9 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, ये स्क्वायर इधर जाके आगे अंडर लग जाएगा, ठीक है ना। अर्थात AB बराबर √13। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है।